कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। अंदर से कैसा भी हो, बाहर से अच्छा ही दिखना चाहता है। चाहे आज का समय हो, चाहे प्राचीन व्यवस्था हो, तब से यही चलता आ रहा है कि हम अंदर से कितने भी बुरे हों, कैसी भी कशाई हो, कितने भी व्यसन हों, लेकिन बाहर से अच्छा ही दिखना चाहते हैं। और बाहर से अच्छा दिखने के लिए हम मुंह से कुछ बात करते हैं, मीठे मीठे शब्दों का उच्चारण करते हैं। और बाहर से अच्छा दिखना है तो व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर पे दृष्टि डालता है। नहा धो कर के इस शरीर को साफ सुथरा रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे महंगे साज श्रृंगार की सामग्री, ये सब व्यक्ति इस शरीर के लिए करता है। पान सुपारी खाना, कुछ भी कर सकता है जिससे मैं अच्छा दिखूं। अच्छा सा हेयर स्टाइल, चेहरे का मेकअप, बढ़िया से ब्रांडेड कपड़े, पीटर इंग्लैंड, जॉसमैन, रोजमेरी, कोबरा इत्यादि के परफ्यूम्स, लैक्मे, जॉनसन इत्यादि के श्रृंगार की सामग्रियाँ और ज्वेलरी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को सजाते हैं। और घर के लोग कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग, कि भैया बाहर से सुधार के कोई फ़ायदा नहीं, अंतरंग को साफ करो। उनकी बात हमें चुभ जाती है। आज समस्या एक और है कि व्यक्ति अगर गलत कर रहा हो और सामने वाला उसे कह दे कि आप गलत हो, तो उसको बुरा लगने लगता है। आज का व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी करूं, जो भी माने कुछ भी, चाहे मैं अच्छा करूं, बुरा करूं, अपने लिए, सामने वाले के लिए, चाहे वो हानिकारक हो, फिर भी मुझे टोकना मत। कोई नहीं चाहता आज मुझे कोई टोके। और यहाँ तक कि टोकने का जो अधिकार था, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, अम्मा बाबा, नाना नानी, जो घर के बड़े होते हैं, उनको अधिकार था, लेकिन आज वो अधिकार उनके पास भी नहीं है। पहले समाज के सरपंच या पंच या मोहल्ले नगर के मुखिया, बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो किसी को भी डांट दिया करते थे। और बच्चे रोके जाते थे माँ के पास, माँ मुझे उन्होंने डांट दिया, वो बहुत गंदे हैं। तो माँ कहा करती थी कि गलती कहीं ना कहीं बेटा तेरी ही होगी। सेठ सर हरसुख दास जी के बारे में पढ़ रहा था मैं। हस्तिनापुर के मंदिर में गए, दर्शन किए, मन बड़ा विचलित हुआ। जब घर लौट के गए, संध्या काल का समय हुआ, पत्नी से कहा, सुनो, कल अच्छे से सज धज के मंदिर आना, और ऐसे सज धज के आना जैसे किसी विवाह उत्सव महोत्सव में जाते हैं। सेठानी सुबह सुबह प्रातः काल जैसा सेठ जी ने कहा वैसा करके चली गई। और जैसे ही सेठानी आई, सेठ जी मंदिर से बाहर आए और सेठानी को देख कर के खूब अच्छी भली जो बुरी सुना सकते थे सुना दी। ये मंदिर है, सराया है, क्या समझ के आते हो? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है? जो सुनाना था उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें शब्द इतना गंदा इस्तेमाल किया कि मैं बोल भी नहीं सकता। और वो पत्नी चली गई। सेठानी क्या थी, पहले तो पत्नियां पहले पति के ऊपर कुछ बोलती नहीं थी। अब तो ज़माना बदल गया। लोग कहते हैं आज की नई बेटियां कहती है हमने बहुत सहन करना पड़ता है। कितना सहन करोगे? पहले तो सास भी पीटती थी, पति भी पीटता था, लेकिन वो कहा करते थे कि डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है तो हमारा सुधार होगा। रात को सेठ जी घर गए
तो पत्नी खूब रोई और चिल्लाने लगी, आपने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, आपने मुझे ऐसा डांटा, आप ही ने तो बुलाया था और फिर डांट भी दिया। तो कहने लगे भाग्यवान, मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? कहने लगे तुझे पूरी बात नहीं पता, ये तो मैंने धर्म बचाने के लिए किया था, मुझे डांट के धर्म कैसे बच सकता था? तो कहने लगे एक महिला थी, वो मैं उसको देखता हूँ 1-2 दिन से वो परकटी बन के आने लग गई, नया नया साज श्रृंगार करके, कोई सर पे पल्ला नहीं, सज धज के मंदिर आती थी, उसको डांट नहीं सकता था मैं, इसलिए मैंने तुझे सजा धजा करके बुलाया, इसलिए मैंने तुझे डांट दिया। जानते हो जो महिला मंदिर के अंदर बैठी थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। मैं उनको पढ़ रहा था कि वो महिला जब तक सेठ जी चले गए और उनके जाने के भी कई देर बाद मंदिर में से बाहर निकली, पूरे पानी पानी हो गई, पसीने से भीग गई डर के मारे, और उसके बाद मंदिर में कोई महिला बिना सर ढके नहीं आई। ये पहले के लोगों की विशेषता थी। आज कोई नहीं चाहता कि हमें कोई टोके। हम शरीर को कितना भी सजा लें, साज श्रृंगार करें, कितना भी खर्चा कर दें, लेकिन बड़े बुजुर्ग बोले कि भैया अंदर से तो अच्छे बनो, बाहर से सजा के कोई लाभ नहीं। बात चुप जाती। लेकिन ये बात भी सच है कि हम अपने शौक जो हैं उनके कारण परेशान हैं। मुंह में एक खुशबूदार कुछ रख लिया है, रजनीगंधा, गुटखा, सौंफ, सुपारी, जिससे कि अच्छा लगे सामने वालों को। इसलिए नहीं कि मेरा शौक है, इसलिए कि मुझे अच्छा दिखना है। इस कारण कई लोग धुआं उड़ाते हैं, मुंह में ऐसी चीज़ रख लेंगे जिसमें खुशबू आए, सोचते हैं कि इससे हमें सामने वाले को अच्छा लगे। उनको शौक नहीं है, इसलिए कि मैं अच्छा दिखूं। इन शौक के कारण वो परेशान हैं। यही कहें कि अपने जो शरीर की आसक्ति है उसके कारण लोग परेशान हैं। कितना खर्चा कर लेते हैं, कितना हम परेशान हैं, ये हम ही जानते हैं। फिर कभी कभार जब हम अकेले में बैठते हैं, सोचते भी हैं, विचार करते हैं कि शरीर से आसक्ति कम कैसे करें। एक बार मजाक की बात है, एक बच्चा आया, कहने लगा महाराज जी आशीर्वाद दो। किस बात का? बारिश ना हो। हमने कहा बरसात का समय है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? कहने लगा नहीं, आशीर्वाद दो बारिश ना हो, हमें शादी में जाना है। हमने कहा उनकी शादी में जाना है तो तुझे बारिश से क्या मतलब? कहने लगा महाराज जी बारिश अगर हो गई और मम्मी भीग गई तो सारा मेकअप उतर जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। महानुभाव, ये भारी दिखावे में जो हम जी रहे हैं उससे हमारा नुकसान है। परेशान हैं हम, बहुत परेशान। कभी कभार कई घरों में तो यही है, शादी में जाना हो तो पति तो इंतजार ही करते रहते हैं, महिलाएं सस्ती जाती हैं। कई लोगों के खर्चे इसी बात के हैं, मुंह में पान सुपारी रखी है, महीने का बिल उनके वो ही जाने कितने का है, 10,000 20,000। कईयों के तो घरों में लाखों रुपए का खर्चा इसी बात का हो जाता है, पान सुपारी, साज श्रृंगार। पतियों की पता नहीं कितनी नौकरी की तनख्वाह उनकी श्रृंगार में ही स्वाह हो जाती है। पहले के लोग सिंपल सोबर, कुछ नहीं, दूध उबाला, दूसरे भिगोने में मिल दिया, भिगोना खाली हो गया, उसमें हाथ लगाया, जो चिकनाई आई चेहरे पे लगा ली, हो गई, क्रीम का काम कर गई। आज तो नहीं चाहिए। लैक्मे के नए प्रोडक्ट आ गए हैं, जॉसमैन के आ रहे हैं, रोजमेरी के आ गए हैं, दुनिया भर की जो प्रोडक्ट हैं, हमें नए प्रोडक्ट चाहिए। और इन सब खर्चों से हम परेशान भी हैं। ये शौक हमें दुखी करते हैं। यही कहो कि शरीर की जो आसक्ति है वो हमें परेशान कर रही है, उससे बचें कैसे? आचार्य पूजपाद स्वामी जी इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं बहुत सटीक तरीके से। देखिए वो क्या लिख रहे हैं। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिन्यपि सा काया संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जिसके संबंध को पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे दुखद
उपद्रव, झंझट और विघ्नकारी शरीर को भोग के लिए कामना व्यर्थ है। एक बार देख लें आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं। जिसके संबंध को पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। उदाहरण दिया था दूध की मलाई का। कभी कभार ऐसा भी होता था कि दूध की मलाई ज़्यादा हाथ पे ले ली और चेहरे पे कम लगेगी, मल लिया, अब चेहरा चिकना ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है उस चेहरे पे उतार करके उस मलाई को खा लो, क्या दिक्कत है? चेहरा अपना है, मलाई भी अपनी है। लेकिन वो लिख रहे हैं कि ये शरीर इतना पवित्र है कि इसका संगम जैसे ही इससे कोई चीज़ इसका समागम पाती है वैसे ही वो पवित्र हो जाती है। चाहे वो मलाई हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे कुछ भी हो। वस्त्र शरीर पे ही तो पहने, तुम्हारा ही तो है, लेकिन इतनी ही देर पहन सकते हैं, इससे बाद धोने ही पड़ेंगे। उसके साथ साथ दुखद है, ये शरीर जितनी बार मिलेगा उतनी बार दुख देगा। कभी टूटा टूटा रहना, कभी बीमार होना, उपद्रव, कोई देवकृत, त्यंचकृत, मनुष्यकृत किसी प्रकार का भी उपद्रव हो सकता है। बीमारी कोई लग गई तो बड़ी ऐसी बीमारी, अब जैसे शुगर की बीमारी है, आयकर तो अभी तो प्रचलन में है, प्रायकर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर मिल जाएगा आपको पेशेंट बड़ी सरलता से। और बहुत सारे झंझटें हैं शरीर के, इन झंझटों से हम दिन रात जूझते रहते हैं और विघ्नकारी है। ये शरीर हमारा विघ्नकारी है, विघ्न एक के बाद एक लगे हुए हैं। कितना भी इसको सजा लो, लोग जिम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, डाइट पूरी कंप्लीट करते हैं, बहुत इसकी शुश्रूषा सेवा करते हैं, लेकिन जितना करते हैं उतना ही दुख मिलता है। शरीर इससे आसक्ति कम कैसे करें? तो 3 कारण बताए हैं, बहुत अच्छे हैं। आचार्य भगवत लिख रहे हैं अगर शरीर से आसक्ति कम करनी है तो सबसे अच्छा उपाय दिया है अशुचि भावना। ये शरीर 9 मल द्वारों से सहित है। कैसे हैं वो मल द्वार? 2 आँख, नेत्र, कर्ण, 2 कान, नासिका, नाक के 2 छिद्र, 1 मुख। यहाँ से मल निकलता रहेगा। कान आप डालोगे उंगली तो कान में से मैल निकलेगा, सुबह उठते ही आँख को साफ करोगे तो मैल निकलेगा। इसको आप खा नहीं सकते, ये आपका ही है लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप पवित्र है। नाक, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक बहती है तो जीभ फेर लेते हैं, खा जाते हैं, बुरा लगता है, चर्चा करते हैं तब भी बुरा लगता है। और अगर यही कार्य हम कर रहे हो तो 6 डालाकार दौलत राम जी ने भी कहा है कि जीव माँ के गर्भ में रह कर के 9 मास तक क्या नहीं करता, उसके मल में रहता है। अशुद्धि का जो उसका रक्त होता है उस रक्त के अंदर रहता है वो, उसका जो कफ है, उसका जो पित्त है, उसकी जो वात है, हवा, वो उसके अंदर अपना 9 मास बिताता है। उसका जो रक्त और मज्जा, इसलिए कहा है कि गर्भवती महिला को 1.5 गुना खाना चाहिए, 1 अपने लिए, आधा अपने बच्चे के लिए। वो कह रहे हैं कि इसका अशुचि भावना का चिंतन करो, तब जाकर के शरीर से विरक्ति होगी। लेकिन हम शरीर से विरक्त के क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारा चिंतन ही नहीं है। नियम है, तीर्थंकर जब भी बनोगे 16 कारण भावना बहाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। और जब भी वैराग होगा, लोग पूछते हैं, मुनि महाराजों से पूछते हैं, आपके वैराग का कारण क्या रहा? इस संसार को छोड़ क्यों दिया? कैसे छोड़ दिया? क्या कारण रहा आपका? तो जब भी किसी साधु, कोई भी गृहस्थ विरक्त होगा और साधु बनेगा तो उसका नियम है 12 भावना का चिंतन जरूर बना होगा। चाहे वो अशुचि भावना हो, चाहे बोधि दुर्लभ भावना हो, चाहे एकत्व भावना हो, कोई सी भी भावना हो, किसी न किसी भावना का चिंतन लेकर के उसे विरक्ति आएगी। अगर हमें इस शरीर से विरक्त होना है, इससे आसक्ति कम करनी है, तो इस शरीर के बारे में चिंतन करो कि इससे हमारे कितने नुकसान हैं, कितने लाभ हैं। 9 मल द्वार
वो एक लघु शंकर सोच का स्थान, ऐसे 9 द्वार होते हैं, ये रोज रोज बहते हैं। हम इसका पोषण करते हैं, इसकी शुश्रूषा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। शरीर के संपर्क में जो भी वस्तु आई वो गंदी हो गई, अपवित्र हो गई, लेकिन हमें फिर भी ये शरीर अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लग रहा है? हमने चिंतन ही नहीं किया है। पहले के लोग शरीर के प्रति इतने विरक्त हुआ करते थे, कोई साज श्रृंगार की सामग्री नहीं होती थी, मजबूरी है, आसक्ति कोई नहीं थी। ठीक है, जीना है, जीवन को इतनी विरक्ति भावों से जिया करते थे। आज जितनी पहले विरक्ति थी उतनी आज आसक्ति है, कारण हमारा विरक्त भाव कम हो गया। हमने अपने शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ा ली है, विरक्ति नहीं बढ़ाई। विरक्ति होती तो हम इस शरीर के प्रति विरक्त होते, लेकिन आसक्ति है तो हम इस शरीर का ध्यान रख रहे हैं। जितना समय हम जिम में दे देते हैं, जिम का टाइम भी वही है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, और वही मंदिर का टाइम है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, कई जगह 5 से 8 है। लेकिन सोचें, विचार करें कि अपन लोग समय किस में दे रहे हैं। शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए हम इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जिसको कहते हैं टहलना। लेकिन शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो पुरुषार्थ किया, क्या वो मंदिर के लिए नहीं कर सकते थे? पहले के लोग उनसे पूछा करते थे, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, हम तो मंदिर जा रहे हैं। उठाया, भोजन करा और चल दिए। शाम का समय है, वो मंदिर भी 7-7, 8-8 किलोमीटर हुआ करता था। दिल्ली का जैसे लाल मंदिर, जयपुर का जोरी बाजार 16 मंदिर हैं, उदयपुर का शहर वाले मंदिर, बम्बई में त्रिनगर त्रिमूर्ति का मंदिर, दूर दूर मंदिर हुआ जाया करते थे। भोजन कर लिया, चले गए। उनसे पूछते थे, इतनी दूर क्यों जाते हो? कहते, भैया हम तो नंगे पैर भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के दीपक जला के आ जाते हैं। 2 काम हो गए, दर्शन विशेषता थी, टहलना स्वयं हो गया। जैसे गेहूं की फसल, भूसा स्वयं मिल गया। आज व्यक्ति कैसे हैं? मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम दोनों टाइम टहल रहे हैं। पहले के लोग भी टहलते थे, लेकिन अंतर इतना है, पहले के लोग भगवान के दर्शन करने जाते थे, आज हम पार्कों में जाते हैं, कुत्ते को घुमाते हैं, और अपन भी देखो, विचार देखो कैसे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। एक्यूप्रेशर वाला रखा है, एक्यूपंक्चर वाला रखा है, कलर थेरेपी वाला रखा है, मसाज करने वाला रखा है। 4 व्यक्ति एक घर में सेट हैं, और पहले के व्यक्ति नंगे पैर मंदिर जा रहे हैं, कंकरी चुभ रही है, अपने आप तो एक्यूप्रेशर हो रहा है, एक्यूपंक्चर हो रहा है, हाथ से भोजन कर रहे हैं, कलर थेरेपी, हल्दी लग गई है, चलो बढ़िया। कितने मस्त थे, कितना साइंटिस्ट जीवन जीते थे वो, साइंस से भरा जीवन उनका था। और आज का जीवन हमारा कैसा है? हमारी इनके प्रति कोई विरक्ति भावना नहीं है, क्योंकि हमारी अशुचि भावना, हम 12 भावना का चिंतन नहीं करें। आज हम सही मायने में अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा है नहीं। ठप्पा लगा लिया है, लेबल लगा लिया है, चिट डाल ली है, बिल्ला लगा लिया है, और नेम प्लेट भी लगा दी है, जैन साहब। ना तो साहब है, ना ही जैन है, नाम के हैं दोनों चीज़। सब चीज़ लोन पे है, साहब नहीं, और नाम जैन है मात्र, हैं भी या नहीं है ये तो भगवान जाने, या तुम जानो, या तुम्हारा भगवान जाने। वो कहा करते हैं, खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं, पाप और पारा कभी पछता नहीं। तुम जो कर रहे हो, तुम जानते हो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सामने वाला मात्र एहसास कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। अगर शरीर से विरक्त होना है तो अशुचि भावना दी है, उसका चिंतन करें। दूसरी बात दी है, शरीर की जीर्ण शीर्ण जो अवस्था है, इस शरीर से अगर विरक्त होना है, आसक्ति कम करनी है, तो शरीर की जीर्ण शीर्ण जो अवस्था है उसके बारे में चिंतन करो। वो कौन सी अवस्था है? बुढ़ापा। जब बच्चा छोटा सा होता है, अभी जिसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं,
अभी जिसने जन्म लिया है लगभग 4-5 साल की उम्र तक बहुत अच्छा लगता है, लोग गोदी में उठाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, कभी सर पे भी बिठा लेते हैं, गाल चूमते हैं। लेकिन वही 7 से 8 साल का बच्चा जो गाली देते हैं वह भी अच्छा लगता है, तोतली भाषा उसकी अच्छी लगती है। वही 8 साल का बच्चा गुड़िया अगर 80 साल की हो जाए, जिसको वो कहा कि 8 साल की गुड़िया 80 साल की बुढ़िया, अब बताओ कैसा लग रहा है। उसके गाल चूम रहे हैं, वो 8 साल की है अच्छी लग रही है, वो 80 साल की हो गई, अब चेहरे की झुर्रियाँ पड़ गई हैं। शरीर देख करके वृद्धों के शरीर से लोग इतनी घृणा करते हैं कि उनको देख करके पीठ मोड़ के तो भोजन करते हैं। ये इसकी स्थिति है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, शरीर धीरे 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 जीर्ण हो गया है। आचार्यों ने इसीलिए कहा कि अपने घर में, आचार्य श्री विद्यानंद जी जो हमारे दादा गुरु थे वो कहा करते थे, जिसके घर में वृद्ध नहीं वो घर नहीं, और जिस सभा में वृद्ध नहीं वो सभा नहीं। आचार्य शिवकोटि स्वामी ने कहा, जिस संघ में बुजुर्ग वृद्ध साधु नहीं है वो संघ सही नहीं है, सही दिशा में नहीं चल पाएगा। कारण उन वृद्धों को देख करके अंतरंग में विरक्ति बनी रहती है। आज लोगों को वृद्ध अच्छे नहीं लगते, उनका खखारना, उनका थूकना, उनका वो कम दिखना, ज़्यादा बोलना, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखना, बुजुर्गों को देख करके ये एहसास रहता है कि ये हमारे साथ भी होगा। इसलिए अगर शरीर से आसक्ति कम करनी है तो अपने जीवन में शरीर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखो। आत्मा निकलने के बाद घर के लोग कह रहे हैं जल्दी ले जाओ, अब बदबू आने लग गई है। जितना बच्चे को चाहते थे, चाहे वो अपना बेटा हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, मरने के बाद क्या हाल है, ले जाओ जल्दी से। वो तैयारी कर दिए, ले गए हैं, शमशान में जाके जला रहे हैं। वो चंडाल अभी जलाने के लिए नहीं आया तो कह रहे जल्दी लगा, दुकान खोलनी है, घड़ी देख रहे हैं। और अब तो वो पहले तो परंपरा थी 13 दिन तक शोक मनाते थे, अब तो कल को मरा, आज मरे, कल उठावनी, फिर गिरावनी, और फिर जय राम जी की, तुम अपने भूतला वो कहाँ क्या कहते हैं उसको, मोक्ष धाम, तुम अपने धाम में रहो, हम अभी अपने धाम में रहने दो। ये उसका चिंतन करो। और उसके साथ साथ जब व्यक्ति का ये शरीर जिसको तुम सजा रहे हो, जलने के बाद मात्र 2.5 किलो का रह जाते, इतनी सी राख रह जाती है शरीर की। लकड़ी की तो कितनी भी इकट्ठी कर लो, इतनी सी राख रह जाती है इस शरीर की। और अंतिम बात दी है कि शरीर का अंतिम परिणाम क्या होगा, इस पे चिंतन करें। ये शरीर हमारा कैसा होगा, ध्यान रखें कि शरीर का परिणाम स्वाहा है, अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। जब मर जाएगा तो कोई पूछता भी नहीं है कैसे मरा, चलो छूट गया। 2 दिन 4 दिन रोगे, जिसके जितने जितने राग और देश होंगे वो उतना उतना परेशान होंगे, याद रखना। एक बहुत अच्छी बात दी थी, चिड़िया की कहानी याद आ गई। क्या हुआ, एक चिड़िया थी, उसके स्वर्ण पंख थे, सोने के सुनहरे पंख, वो बहुत अच्छी थी, सबको अच्छी लगती थी, सुंदर थी, उड़ती थी, सब उसको देखते थे। और कुछ चिड़ियाएं उसके साथ रहती थी। ये विशेषता है कि जिसके अंदर विशेषता होगी उसके साथ कुछ चापलूस लग जाते हैं, 4 लोग जुड़ जाएंगे, कुछ चापलूसी के कारण, कुछ उसके गुणों के कारण। उस चिड़िया के सुनहरे पंख थे, उसमें ये बहुत बड़ा गुण था कि सुनहरे पंख कहाँ होते हैं। वो क्या हुआ, वो चिड़िया उड़ती और सबको अपने पंख दिखाती, और उसमें अब धीरे धीरे अहंकार आने लगा। सब जानवर उसकी प्रशंसा करते, अच्छा बोलती थी, मीठा सुरीला कंठ उसका, वो सबको अहंकार की दृष्टि से देखती थी। एक दिन क्या हुआ, वो आकाश में सूरज से कहने लगी मैं देखती हूँ सूरज के पास तक जाऊंगी, और वो उड़ने लगी, धीरे धीरे उड़ने लगी।
इतनी उड़ के ऊपर तक चली गई, प्रातःकाल उड़ना शुरू करा और संध्या काल तक उड़ती गई। और क्या व्यक्ति जब अपने आप को बड़ा मानने लगता है तो भगवान को भी टक्कर दे देता है। उस छोटी सी चिड़िया ने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मेरे अंदर विशेषता है, इस सूरज को देखती हूँ मैं इस सूरज के पास तक जाऊँगी। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई और जैसे ही दोपहर में सूरज तेज हुआ तो उसके पंख जल गए। जलने के कारण वो नीचे गिर गई, थकी हारी थी, भूखी प्यासी थी, जाकर के एक पेड़ में जाकर के वो अटक गई। कुछ 4 चिड़ियाँ, कुछ पक्षी उसे उठा के लाए, घर वालों को सौंपा और उसकी शुश्रूषा करी, उसका ध्यान रख कर के उसे होश में लाए। वो ठीक हो गई धीरे धीरे, लेकिन उसकी पंख जल गए। जो 4 चापलूस थे अब उन लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। ये स्थिति हमारी भी है। जब हम बहुत बड़े थे, हम पे पैसे थे, हम पे धन दौलत था, ऐशो आराम था, हम गुणों से सही थे, तो हमारे पास भीड़ थी। जरा सा अपयश फैल गया या हमारे पास कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं था तो कोई नहीं था, बहुत कुछ हुआ तो सब आ गए। ये हमारे संसारी व्यवस्था है। उस चिड़िया के पास कोई नहीं था। वो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ से कहा करती, माँ अब मुझे कोई नहीं पूछता। तो उसकी माँ ने जानते हो क्या कहा? सुनो, ये पंख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। व्यक्ति अपने शरीर से अच्छा नहीं होता, अपने गुणों से अच्छा होता है। तुम्हारा जो ये कंठ है, तुम इससे अच्छे सुरीले शब्द निकाला करो। जानते हो, उस चिड़िया के पंख जलने के बाद भी लोग उसे पूछने लग गए और उस चिड़िया का नाम, सुनहरी चिड़िया से नाम पड़ गया कोयल। आज भी वो कोयल जब गाती है तो अच्छा लगता है। व्यक्ति का शरीर अच्छा नहीं है, व्यक्ति के गुण अच्छे होते हैं। वो कबीरदास जी ने लिखा है, उजला कपड़ा पहनकर पान सुपारी खाए, उजला कपड़ा पहनकर पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिना बादे जमपुरी जाए। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, उजले कपड़े पहन करके बढ़िया पान सुपारी खा करके सेठ जी निकल रहे हैं, सब दुआ सलाम कर रहे हैं और हरि का नाम नहीं लिया। वो लिख रहे हैं बांधे जमपुरी जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।